हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडी हब। मैं हूं ऋतिक शाह और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सोशल मीडिया में वेरी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ है 9 दिसंबर की इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट का लाइव वीडियो क्लेम करके। क्या वो सच है और यूएसए की रिप्लाई क्या है इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट को लेकर? तो आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या ये वीडियो सच है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बहुत सारे चाइनीज़ सोल्जर्स ट्राई कर रहे हैं इंडियन साइड पे आने की और इंडियन सोल्जर्स लातों और घूसों से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना कि ये वीडियोस इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है, जिसके रिस्पांस में यूएसए और यूके के कुछ लोग और यूएन के मेंबर्स भी इंडियन आर्मी की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि चाइना की इस एग्रेशन समय भी इंडियन आर्मी ने 1996 के बॉर्डर एग्रीमेंट का पालन करते हुए एक भी गोली ना चलाकर सिचुएशन को कंट्रोल किया। लेकिन क्या ये वीडियो रिसेंट 9 दिसंबर वाली इंसिडेंट का है? तो इसका आंसर है नहीं। ये वीडियो 2021 का है। गलवान घाटी इंसिडेंट के बाद ये वीडियो रिलीज़ किया गया था, क्योंकि कोई भी नोटिस कर सकता है सोल्जर्स के आसपास बर्फ़ बिल्कुल नहीं है। लेकिन तवांग रीजन, अरुणाचल प्रदेश की तवांग रीजन, जहां ये कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली हुआ था, दिसंबर महीने में पूरी बर्फ़ से ढकी हुई होती है। लेकिन ये वीडियो शायद हमें सब क्लोज रिप्रेजेंटेशन दे सकता है कि 9 दिसंबर को एक्चुअली हुआ क्या था। ये बताया जा रहा है कि 300 से लेकर 600 चाइनीज़ सोल्जर्स ट्राई कर रहे थे भारत की बॉर्डर को क्रॉस करने की। यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि चाइना वही करने की कोशिश कर रहा था जो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा था कारगिल वॉर में, कि एक बार कोई पहाड़ी पर आर्म पोस्ट बना लेंगे और लेटर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स में अपर हैंड पाने की कोशिश करेंगे। तो इवन इफ ये वीडियो रियल नहीं है, मगर कोई वीडियो होती तो ऐसी ही होती, बस चारों तरफ बर्फ़ से ढका हुआ होता इलाका। बट ये बड़ी सैड बात है कि इस बार बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट का कोई वीडियो और कोई इमेजेस भी अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि इन कुछ महीनों में चाइना की मीडिया अपनी तरफ से एडिटेड वीडियो ज़रूर रिलीज़ करेंगे, जिसमें दिखाया जाएगा कि चाइनीज़ सोल्जर्स इंडियन से पावरफुल हैं। तो इसलिए ये अच्छा होता कि इस बार भी कोई वीडियो एविडेंस के ज़रिए हम दुनिया को ये दिखा सकते कि चाइना कैसे इंडियन सॉइल पर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे चाइना भी एक्सपोज होता। अब हम देखते हैं कि चाइना की तरफ से क्या रिप्लाई आया है और यूएस ने क्या रिएक्शन दिया है इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। तो देखिए, चाइना की तरफ से चाइना की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया को अपने ट्रूप्स को कंट्रोल में रखना चाहिए। लैंग्वेज ऐसे इस्तेमाल किया गया है जैसे कि इंडियन ट्रूप्स यहाँ एग्रेसर। इसके ज़रिए चाइना अपनी एक पीसफुल और डिफेंसिव इमेज क्रिएट करना चाहता है। चाइना की ये एक पुरानी टैक्टिक है। अगर कॉन्फ्लिक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो चाइना एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, हम ही एग्रेसर थे। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट फेल हो जाता है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि यहाँ कोई एग्रेशन स्टार्ट भी किया गया था। और एक यूनिक पैराग्राफ इस आर्टिकल में इंक्लूड किया गया है, जिसमें चाइना की सरकारी मीडिया ने ये कहा है कि यूजुअली ये सब बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो समर टाइम में होते थे, बट विंटर में जब बर्फ़ से सारी इलाके ढके हुए हो, तब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करने का इंडिया का एक स्पेशल मैसेज सेंड करना मोटिव था। उनके हिसाब से इंडिया मैसेज दे रहा था रशिया को, एंड ये दिखाना चाहता है कि इंडिया को यूएसए की ज़रूरत है। इंडिया रशिया को खुलकर सपोर्ट और हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया को चाइना को रोकने के लिए यूएसए की ज़रूरत है, जिसमें यूएसए के अलावा इंडिया अपनी स्पॉट मेंटेन नहीं कर सकता। तो देखिए, ये बहुत दूर का दिमाग लगाया है उन्होंने, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना दिया है जो कि इन फ्यूचर चाइना जस्टिफाई ज़रूर करना चाहेगा। इवन दो इतने साल अकेले चाइना को इंडिया बात आया है साउथ एशिया में यूएसए के हेल्प के अलावा ही। और देखिए, अगर चाइना चाहता कि बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स बंद हो तो वो पहले अपनी आर्मी कैंप हटाता लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास से। सो चाइना एक एग्रेसिव कंट्री तो है ही, बट झूठ बोलकर सिचुएशन को मैनिपुलेट करने का जो टैक्टिक है ये भी चाइना इस्तेमाल करना चाहता है। और यूएसए की तरफ से टू वे रिप्लाई आया है। एक तो आया है व्हाइट हाउस से रिप्लाई, जिसमें व्हाइट हाउस ने कहा है वो बहुत खुश है कि अभी के लिए इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट बंद हो चुका है और दोनों साइड पीछे हट चुके हैं, हमें पीस मेंटेन करना चाहिए। सो काफ़ी सिंपल डिप्लोमेटिक रिप्लाई है ये। मगर पेंटागन, जो कि यूएस मिलिट्री का केंद्र है, वहाँ से इंडिया के सपोर्ट में बढ़ चढ़ के रिप्लाई आया है कि इंडिया ने डीएस्केलेशन कराया है और चाइना को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करने की कोशिश बंद करनी चाहिए। यूएसए के अलावा यूएन और जर्मनी से भी पीसफुल सिचुएशन मेंटेन करने का स्टेटमेंट
दिया गया है। बट ये सिचुएशन यहाँ ख़त्म नहीं होने वाली। ड्यू टू लैक ऑफ एक्चुअल वीडियो एविडेंस, चाइना अपनी प्रोपागेंडा और नैरेटिव को इस मामले में प्रमोट करने की कोशिश ज़रूर करेगी। सो इंडिया को इससे लेसन लेकर फ्यूचर में ड्रोन्स और बाकी सिमिलर टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा इस तरह की बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिकॉर्ड करके वर्ल्ड स्टेज में चाइना को एक्सपोज ज़रूर करना चाहिए। ऐसे ही रोज़ के खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम में सही से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को, और एग्ज़ाम्स के लिए रोज़ की ताज़ा खबरें सुनते और जानते रहिए हमारे साथ।